हरे कृष्णा 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 हरे। सब गाइए भगवान का प्रेम। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे 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 हरे। हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 हरे। बोलिए राम गुरुदेव जी महाराज की जय। मीरा के श्याम की जय। अपने अपने मात पिता गुरुदेव की जय। प्रेम से बोलो राम जी राम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अनिर्वचनीय अप्रमेय अचिंतन विराट विश्वात्मा सच्चित आनंद के स्वरूप करुणावर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु आनंद कंद सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा
नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजनंदन भगवान मधुसूदन के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तप पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष शब्द ब्रह्म राम के उपासक तपोनिष्ठ ज्ञानवान वैराग्यवान भक्ति मूर्ति स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में पुनस्तः प्रणाम। भूत भविष्य और वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम। मीरा जी के पावन चरणों में प्रणाम। विराजमान संगीत वृंद, समुपस्थित सभी माताएं बहनें और सभी भाई लोग, तारों की तरह टिमटिमाती हुई बालक बालिकाएं, आप सबके भीतर बैठा परम चेतना को मैं प्रणाम करता हूं। आइए बड़े भाव से प्रेम से हम मधुराष्टक का करें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कललं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्त मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं
हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम। बोली मीरा के श्याम की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम पिता परमात्मा कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की परम भक्ता भक्ति महारानी मीराबाई का चरित्र हम लोग सुन रहे थे। कल हम सब ने सुना मीराबाई के जीवन में संत महात्माओं का आगमन जारी है। मीरा का चरित्र सिर्फ और सिर्फ मीरा बनकर के ही समझा जा सकता है। मीरा कोई स्त्री का नाम नहीं है। मीरा एक गोपी है और गोपी कोई स्त्री नहीं होती है। गोपी एक भाव का नाम है। ये बहुत एक भाव और प्रेम से भरा हुआ ये प्रसंग है मीरा का। मीराबाई का चरित्र मीरा बनकर के ही समझा जा सकता है। भक्त की कोई भी किसी भी रूप में भक्त हो सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो। इसलिए कहा है मीरा का भाव, मीरा का प्रसंग सिर्फ मीरा बनकर के ही समझा जा सकता है। इसलिए मीरा के पास में संत महात्मा आते रहे। मीरा सबको सत्संग सुनाना, सत्संग करना। गालियां सुनते संत महात्मा, फिर भी संत महात्मा आते रहते। गालियां पड़ती संतों को, परिवार के लोग गालियां निकालते, समाज के लोग गालियां निकालते। लेकिन संतों ने कहा भाई गालियां सुनकर के भी अगर भक्ति महारानी मीरा का दर्शन होता है तो गालियां मंजूर है? बहुत सस्ता सौदा है। सत्संग मिल रहा है, हमें तो इतनी सुविधा मिलती है फिर भी हम सत्संग नहीं पहुंच पाते। संपूर्ण व्यवस्थाएं हम चाहते हैं फिर भी सत्संग में नहीं पहुंचते। अगर कोई कुछ कह देता है तो हम सत्संग में आना छोड़ देते हैं। नहीं नहीं भाई, बहुत सस्ता सौदा है, बहुत सस्ता सौदा। कोई आवेश में आकर के कोई कुछ कह देता है आपको, हम आना नहीं छोड़ें, ये सोचें कोई बात नहीं, हमें तो सत्संग से अर्थ है, हमें दूसरा क्या मतलब।
संत महात्मा गालियां सुनकर के भी मीरा का दर्शन करने के लिए आने लगे। किसी भक्त के पास बैठने मात्र से भक्ति बढ़ने लग जाती है, किसी के पास, क्योंकि जैसा संगत होगी वैसा हमारा जीवन होगा, जैसे संगत होगी। इसलिए कहा है, संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पेंडा आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। संत दर्शन, ऐसे भक्तों का दर्शन करने स्वयं भगवान आते हैं, परमात्मा आते हैं स्वयं, ऐसे महापुरुषों के दर्शन। मैंने कल भी कहा, एक सिनेमा का हीरो, अभिनेता, उसको देखने के लिए हम लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। देखो, अब उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी संसार के लोग उसको देखने लगते हैं। पर अलौकिक जिसने उपलब्धि हासिल करी है, जिसने अलौकिक तरंग है भक्ति की, उसके पास में बैठने से तो भाई बहुत बड़ा जीवन का बेड़ा पार होता है। मीराबाई के पास भक्ति में तरंग है, भक्ति में। बस शर्त एक होनी चाहिए, भक्ति सच्ची होनी चाहिए जीवन में, बस मीरा की तरह। मीरा का चरित्र, मीरा के जाने के बाद आज कितने साल हो गए बताओ? आज लगभग 600 वर्ष, 500 से 550 वर्ष मीरा को गए हुए हो गए हैं। धीरे धीरे बजाओ, धीरे धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे बजाओ, ऐसे नहीं, वॉल्यूम धीरे धीरे रखो और खटके धीरे दबाओ, यहाँ फटाफट फटाफट नहीं, धीरे धीरे ऐसे, बिल्कुल धीरे धीरे, फटाफट नहीं, वॉल्यूम तो ठीक रखो, बराबर है, खटके धीरे धीरे दबाओ, फटाफट घुमाओ मत ऐसे ऐसे। कहने का अर्थ है, अभिप्राय यही है, मीरा के 550 वर्ष इस धरती से, शरीर से गए हुए हो गए। लेकिन जब मीरा थी उस जमाने में प्रचार का कोई तरीका नहीं था, प्रचार का कोई माध्यम नहीं था मीरा को कि भाई प्रचार किया जाए मीरा का। उस समय कोई साधन नहीं था मीरा का प्रचार का, कोई माध्यम नहीं था, ना तो कोई फेसबुक था, ना कोई इंस्टाग्राम था, ना कोई यूट्यूब था, कुछ नहीं था। पर उस जमाने में कुछ नहीं था, फिर भी उनकी भक्ति सच्ची थी, इसलिए आज तक मीराबाई का नाम है, आज तक मीराबाई का नाम। तो जिसकी भक्ति सच्ची होती है उसका नाम चलता रहता है, उसका नाम। यही तो सच्ची भक्ति का प्रमाण है, यही सच्ची भक्ति का ही उदाहरण है बस। नहीं तो लोगों को प्रचार करना पड़ता है, कितना प्रचार करना पड़ता है, हैं? कहीं कथा हो, किसी स्थान पर कथा हो तो उस कथा का कितना प्रचार करना पड़ता है, भैया हमारे वहां कथा है, पधारना है, हैं? तो मीरा के जीवन में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी कि उसका प्रचार किया जाए, क्योंकि उनकी भक्ति सच्ची थी, इसलिए उनका प्रचार स्वतः हुआ। आप भक्ति करते रहो। कई लोग कहते हैं महाराज हम इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, फिर भी लोग ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं। अरे भाई, लोगों का काम लोगों को करने दो, संसार का काम संसार को करने दो। कई लोग ऐसे होते हैं, सेवा में लगते हैं, जोर शोर से सेवा में लगते हैं और थोड़े दिन बाद वापस ठंडे पड़ जाते हैं।
क्यों कि लोग बातें करते हैं महाराज, ऐसा हम इतना मेहनत करते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर भी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो हमने छोड़ दिया। अरे ये क्यों छोड़ा तुम लोगों ने? तो सेवा करना, भक्ति करना, ये तुम्हें नहीं छोड़ना था। छोड़ना था संसार के लोगों की ओर देखना, वो छोड़ना था। हमने सेवा करना छोड़ दिया, हमने भक्ति करना छोड़ दिया। सेवा करने के लिए अपमान का जहर पीना पड़ता है सबसे पहले। लोग क्या कहते हैं उससे कोई अर्थ नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति की ओर संबंध रखना है, बस, और कुछ नहीं। इसलिए मीरा ने अपना सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति की ओर, भगवान की ओर, संतों की ओर, बस उन्होंने संबंध रखा है। तो संत कहते हैं बस हम तो मीरा के पास इसलिए आते हैं कि हमारी भक्ति बढ़ती है। संतों के साथ बैठने से, संतों के नज़दीक बैठने से हमारी भक्ति बढ़ती है, इसलिए हम मीरा का दर्शन करने आते हैं। अब हमें लोग गालियां निकाले या लोग हमें कुछ कहे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है ना। कई लोग सेवा करते हैं, भजन करते हैं, तो लोग कुछ कहने लगते हैं तो आना बंद कर देते हैं राम द्वारा सत्संग में सेवा करना। लोग बातें करते हैं ऐसा महाराज। अरे तो लोगों का काम है, करने दो, वो अपना काम नहीं छोड़ते हैं, आप अपना काम क्यों छोड़ो भाई, है ना। संसार अपना काम कर रहा है, आप अपना काम जारी रखो, है? और हमें थोड़ा सा कुछ कहते हैं हम सब छोड़ देते हैं, नहीं नहीं। संत महात्मा तो ऐसे ही भक्ति के पास आते रहे, भजन करते रहे। उनको पता है कि मीरा के पास बैठने से ही हमारी बात बनेगी। वो संत कहते कि हम जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों में भ्रमण कर करके आ जाएं और इस मीरा के पास में बैठ जाएं, वो सब फल तीर्थों का मिल जाता है मानो मीरा के पास बैठने से। इतना प्रभाव, एक भक्त की सन्निधि में बैठने का इतना प्रभाव बताया भगतमाल जी ने, इतना प्रभाव। इसलिए तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, इसलिए कहा है अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन। अच्छी बनेगी ते बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी काम। आनंद हो। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओहो राग रे संतन के संग लाग रे
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। गाइए, सब गाइए। संतन के संग लाग रे, लाग रे तेरी अच्छी बने। और क्या कहा, किस किस की बन गई? ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई। राम सुमिर में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम सुमिर सुतवित नार तीन आशाएं, सुतवित, सुतवित नार तीन आशाएं। त्याग हो त्याग सके तो अब त्याग रे, त्याग सके तो संतन के संग लाग रे। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। नेगी संतन के संग लाग रे, हो हो। श्री राधे। हो कागा से तोए हंस बनावे, कागा कागा से तोए हंस बनावे। और मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए दिल के हो संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे।
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी। ताली सेवा करते हुए भगवान के बट हो। मोह निशा में बहु दिन सोयो, मोह निशा में बहु दिन सोयो। अब जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग, अरे गाय लो भैया, अब 4 दिन और बचा है, गाय लो। संतन के संग लाग रे, संतन के संग अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे हो आनंद हो। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। ओ लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बने, लाग सके तो लाग रे। संतन के संग लाग रे तेरी, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे बनेगी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। कबीरदास जी का सूत्र है, कबीर ने कहा है संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन का मतलब
जो भीतर से और बाहर से एक जैसा जिसका जीवन हो वही संत है। संत का मतलब किसी गेरवे कपड़े से संबंध नहीं है। संत का मतलब कोई रंगा हुआ कपड़ा नहीं है। संत का अर्थ होता है भीतर और बाहर से जिसका संतत्व जाग गया हो। संत का तत्व मतलब सत्य जिसको समझ में आ गया हो वही संत है। संत वही है। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी लगभग हम सब की बिगड़ी है। हम सब की बिगड़ी हुई लगभग थोड़ी थोड़ी हमारी स्थिति सबकी बिगड़ी हुई। जो भक्ति में लगा है वही सुधरा हुआ है, बाकी सब बिगड़ा हुआ मामला है महाराज। वही सुधरा हुआ है जो भक्ति में लग गया हो। बिगड़ने का मतलब जो हमने भगवान से वचन किया है उस बात पर हम नहीं चले हैं तो मतलब बिगड़ा हुआ है। यही अर्थ है बिगड़ा हुआ। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, मीरा की बन गई, कबीर की बन गई, रैदास की बन गई, इन सब की बन गई। अब बस हमारी बाकी रही है, हमारी बाकी रही। संत क्या करते हैं? कागा से तो ये संत बनावे। संत जो है हमारा मन रूपी कौवा काला है, उसको सत्संग के द्वारा उसको हंस बना देते हैं। ये संत करता है। तो इसलिए कहा है संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मीरा जैसे संतों के पदों में लग जाओ, स्वामी रामचंद्र जी महाराज जैसे भजन में लग जाओ। ये बनने की बनत बनत तेरी बन जाएगी, कबीर ने कहा है। तो संत जो है मीरा के पास जाकर के बैठते, जहां भक्ति बढ़ती है वहां गाली खानी पड़े तो क्या अर्थ है? क्या कोई बात नहीं। जहां नौकरी करते हैं हम लोग, जिस स्थान पर हम नौकरी करते हैं, जिस बॉस के पास नौकरी करते हैं, जिसको तनख्वाह बढ़ाने का अधिकार है, वो हमें गालियां भी देता है। क्योंकि आप जानते हो कि उसको तनख्वाह बढ़ाने का अधिकार है तो उसको गालियां भी देता है, तो हम गालियां सुनते हैं। आप नौकरी थोड़ी छोड़ देते हो, क्योंकि हमें वो पैसा देता है। हम गालियां भी सुनते हैं उसकी। क्यों सुनते हैं? क्योंकि उससे तनख्वाह बढ़ाने का अधिकार है। इसी ही प्रकार से मीराबाई के वहां पर संत आते हैं और भक्ति बढ़ती है, तो संत कहते हैं फिर गालियां खाएं तो क्या नुकसान है? फिर नुकसान क्या है? यहां तो है तो फायदे का ही सौदा महाराज, नुकसान कुछ भी नहीं है। इसलिए संत महात्मा गाली खाते रहते हैं। चलो सखी सोतन के घर जाइए, चलो सखी सोतन के घर जाइए। मान घटे तो घटे पर पिया का दर्शन पाइए। चलो सखी सोतन के घर जाइए। अगर मान घटता है वहां जाने से तो क्या हुआ? पिया का दर्शन तो होता ही होता है, होता ही होता है। यही भाव है, यही संतों का भाव है। यही संतों का दर्शन कराया है कि भाई मीराबाई का दर्शन करने के लिए जाते हैं वहां पर। और मीराबाई सबको सत्संग सुनाती है, सबको भजन करवाती है, सबको सत्संग में लगा रखा है मीराबाई ने। इधर मीराबाई के पति भोजराज जी का तो भगवान के घर, भगवान के धाम जाना हो गया। और राणा सांगा अपने पुत्र के वियोग में बैठे थे। पुत्र चला गया, उसके वियोग में बैठे थे। उसी समय उनके पास सूचना आई, महाराज बाबर जो है वो युद्ध करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए जल्दी से आप तैयारी करो, जल्दी से तैयारी करो, युद्ध करना है। और पुत्र वियोग छोड़ करके, पुत्र का जो चला गया है, पुत्र का जो वियोग था उसको छोड़ा राणा सांगा ने और युद्ध की तैयारी करने लगे। ज्यादा दिन नहीं हुआ पुत्र गए हुए, थोड़े से दिन ही बीते थे और वो तैयारी करने लगे युद्ध की। 2 लाख राजपूतों को साथ में लिया है अपने मेवाड़ में, सब राजपूतों को साथ में लिया
और युद्ध की तैयारी करने लगे। देखो देखो बच्चे को बिठा दो, अरे 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 बच्चे को बिठा, वो ये मामलो गड़बड़ हो जाए आज तो। इसके हाथ में से ले लो, ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, ले लो बच्चे के हाथ में से। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो हे किशोरी राधे श्याम प्यारी राधे, किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो किशोरी राधे श्याम प्यारी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, हे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे, किशोरी मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। राणा सांगा ने अपने पुत्र के मरण का वियोग त्यागा, देश पर संकट आया तुरंत निकल गए। अब कुछ गए वे, कोई 1 महीना हुआ होगा पुत्र को गए वे, और राणा सांगा के पास सूचना पहुंची, महाराज जल्दी से तैयारी करो, अधिकार हो रहा है, जल्दी तैयारी करो, युद्ध होने की तैयारी करो, युद्ध करने की तैयारी करो। तो 2 लाख लोगों को राणा सांगा ने अपने साथ में लिया, अपने साथ में लिया और युद्ध के लिए चल पड़ा। उसे कहते हैं खानवा का युद्ध, हम पढ़ते हैं खानवा का युद्ध। भयंकर युद्ध होता है, लेकिन उसका परिणाम जो है बाबर के पक्ष में आया, क्योंकि उस समय बाबर ने तोफें, बम, गोले ये सब बन गए थे उस समय। तो अब राजपूत जो थे पहले के, वो तो तलवार थे, भाला था, धनुष था, बस इनके पास तो ये साधन था। अब वो बड़े बड़े बम के सामने, बड़े बड़े तोपों के सामने कहाँ टिकते, तलवार कहाँ टिकती, भाला कहाँ टिकता। एक गोला छोड़ते तोप से और हजारों राजपूतों के परखच्चे उड़ जाते। बताओ, इतना भयंकर युद्ध होता है, इतना भयंकर युद्ध होता है कि 2 लाख राजपूतों में से 1.5 लाख सेना मारी गई। राणा सांगा की लाशें ही लाशें, लाशों का ढेर हो गया, लाशों का ढेर हो गया, इतने सारे लोग मारे गए। आगरा से 35 किलोमीटर दूर है वो खानवा का युद्ध। हम इतिहास पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते थे, छोटे थे तब खानवा का युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था। तो आगरा से लगभग 35 किलोमीटर आगे भयंकर उसमें लोग मारे गए और हार हुई। राणा सांगा का पूरा शरीर छलनी हो गया, पूरे शरीर पर घाव हो गए, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक हाथ गया, एक पैर चला गया, शरीर पूरा छलनी हो गया, मानो मरने की स्थिति हो गई हो, ऐसी स्थिति हो गई हो उनकी, राणा सांगा की। उनका जो सारथी था, वो सारथी उनको वापस लेकर के आया
और घोड़ों को रथ में बिठा करके, रथ में लिटा करके उनको जैसे तैसे वहां से छुड़ा करके लाया और जयपुर के पास एक बलुआ गांव है, वहां ला करके उपचार करने लगा। वहां ला करके राणा सांगा का उपचार शुरू हुआ। लेकिन धीरे धीरे राणा सांगा का शरीर वापस ठीक होने लग गया। धीरे धीरे स्वास्थ्य वापस ठीक हुआ राणा सांगा का। तो वापस क्या करा, इकट्ठा करने लगे राजपूतों को, कहा चलो वापस युद्ध करेंगे। अरे महाराज आपका शरीर खत्म हो रहा है, आपका शरीर ठीक नहीं है, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं है, फिर आप युद्ध कैसे करोगे? राणा सांगा ने कहा नहीं नहीं भाई, एक बार अगर मुगलों ने यहाँ पर पैर जमा लिए तो फिर इनको निकालना भारी पड़ जाएगा। इसलिए देखो बंधुओं, हम लोग आज जो बैठे हैं ना, ये मजे ले रहे हैं हम आज बैठे बैठे अपनी भूमि पर, है ना। ये समझो ये ऐसे नहीं मिला है। कितने कितने वीरों ने, कितनी कितनी माताओं ने अपनी गोद को सोना करा है, कितनी कितनी स्त्रियों का मांग का सिंदूर मिटा है, कितनी बहनों की, भाई की हाथ की कलाई चली गई। बहुत संघर्ष हुआ है, बहुत संघर्ष। पुनः इकट्ठा करने लगे राजपूतों को। सबने कहा महाराज अभी युद्ध नहीं करेंगे। अरे कहा वो आगरा से आगे बढ़ चुके हैं, जयपुर आने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रास्ता वही था, उधर से ही आ रहे थे वो लोग। एक बार बाबर ने भारत की भूमि पर पग जमा लिए तो फिर बचा नहीं पाएंगे हम लोग, बचा नहीं। आपको पता है पूरा भारत मुगलों के अधीनस्थ हो गया था। एकमात्र मेवाड़ ऐसा राज्य था साहब, मेवाड़ के ऐसे शासक रहे कि उस मेवाड़ को जितना हो सका अपने कब्जे में रखा। बताइए इतना हो सका है, कितना हो सका है? इस भारत में वापस तैयारी करने लगे राणा सांगा और तैयारी करने लगे। लेकिन क्या हुआ, एक गद्दार मिल गया। बाबर की सेना का कोई गद्दार राणा सांगा की सेना में चुपचाप आ गया और राणा सांगा के भोजन में जहर डाल दिया और राणा सांगा को वो नुकसान कर गया। गद्दार कौन? उनका आदमी नहीं, आदमी अपना ही था, मेवाड़ का ही आदमी था, लेकिन बाबर ने अपने भीतर मिला लिया और वो उसके परिणाम स्वरूप जहर मिला दिया। इस भारत में जितना नुकसान मुगलों ने नहीं करा, इतना नुकसान अंग्रेजों ने नहीं करा, जितना नुकसान गद्दारों ने करा है देश के अंदर। बताइए, गद्दारों ने करा। हम संगठित नहीं रहे, हम लोग संगठित नहीं रहे कभी। अंग्रेज जब हमारे देश में से लूट करके ले जाते थे ना, तो हम लोग खड़े होकर के तालियां बजाते थे, अरे साहब वो लूट लिया, उसको लूट लिया, उसको लूट लिया। ये एक कहता है, एक कोई दार्शनिक हुआ था विदेश का दार्शनिक कहता है कि भारतीयों को तो कौन लूट सकता था, लेकिन जब अंग्रेज लोग लूट करके ले जा रहे थे तो गांव के गांव लोग सड़कों पर आकर के ताली बजाते थे, प्रसन्न होते थे, मानो वो लोग उसका सामना नहीं कर सकते थे। ये स्थिति थी हम लोगों की। इसलिए इस देश को बाहर के लोगों से तो खतरा कम है, इस देश के तो भीतर के बैठे लोगों से ही ज्यादा खतरा है, ज्यादा खतरा हम लोगों से। राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, ये पाकिस्तान नहीं चाह रहा था, चीन नहीं चाह रहा था, ये भारत के लोग चाह रहे थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये राजनीति कौन कर रहा था? राम मंदिर नहीं बनना हमारे लोग ही कर रहे थे। 70 साल राम मंदिर नहीं बना तो नहीं बना, बताइए। धारा 370 नहीं हटनी चाहिए तो नहीं हटनी चाहिए। ये हम लोग ही कर रहे थे, बाहर की दुनिया को क्या कहें भाई, हम लोग हमारे ही पाप से ये सब हो रहा है। इसलिए पापी लोग सिर्फ वोट के भूखे हैं और कुछ नहीं चाहिए महाराज। हिंदू तो सिर्फ ये देखता है दाल महंगी हो गई, शक्कर महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, ये सब महंगा हो गया, बस और कुछ नहीं, ये नहीं देखता है। ध्यान रखना, अगर थोड़ा सा महंगा हो भी जाएगा तो भाई कोई बात नहीं, एक सब्जी कम खाएंगे, लेकिन देश बचना चाहिए, देश सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो सब कुछ सुरक्षित है जीवन में। और क्या है भाई, देश सुरक्षित होना चाहिए।
देश सुरक्षित होना चाहिए। महाराणा प्रताप का नाम सुनते हैं आप, क्या नहीं करा महाराणा प्रताप ने अपने राज्य को बचाने के लिए, मेवाड़ को बचाने के लिए बहुत प्रयत्न करा था महाराणा प्रताप ने। कितने लोगों का सहयोग हुआ उसको, किसी ने सहयोग नहीं करा था। जयपुर का राजघराना था, वहां पर पत्र भेजा गया, महाराणा प्रताप ने कहा भैया हमारी रक्षा, हमारे साथ में आओ। बीकानेर का राजघराना था, जोधपुर का राजघराना था, बहुत सा राजघराने थे, लेकिन कोई साथ में नहीं लगा। अगर सब साथ में, एक मात्र महाराणा प्रताप इतना खतरनाक योद्धा था, ये सब मिल जाते तो अकबर को भाई कहां से जीत मिलती, संभव नहीं था। इसलिए इन वीरों ने सत्य के लिए अपने आप को खोया है, सत्य के लिए। अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है? उन वीरों ने जो प्राण गंवाए हैं, उन वीरों ने जो प्राण गंवाए हैं देश की रक्षा के लिए, हमारा भी कर्तव्य है हम देश की रक्षा करें सत्य के लिए। सत्य के लिए राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए बिक जाता है बाजार में जाकर के, भाई सत्य के लिए। और हम दिन में 100 झूठ बोल जाते हैं, छोटी सी चीज के लिए 100 झूठ बोल जाते हैं। बताइए आप, महाराणा राजा हरिश्चंद्र सब कुछ बेच दिया, सब कुछ चला गया, सब कुछ, खुद बिक गया, खुद की पत्नी बिक गई, खुद का बेटा बिक गया। एक दिन गंगा के तीरे, एक दिन गंगा के तीरे मिल गया 2 बिछड़िया प्राणी। अरे घड़लो ऊंचा दे मारो, यू बोली तारामती रानी। क्या स्थिति हो गई थी राजा हरिश्चंद्र की, देखो भाई। एक बहुत बड़ा नगर का राजा दर दर की ठोकरें खा रहा है। सतिया सत मत छोड़ जो, सतिया सत मत छोड़ जो, सत छोड़ा पत जाय, सत छोड़ा पत जाय। अरे सतरी बांधी लक्ष्मी, बा फेर मिले ना आय। जननी जने तो ऐसा जन, जननी जने तो ऐसा जन, के दाता के सूर। नहीं तो रीजे बाजड़ी, नहीं तो रीजे बाजड़ी, मती गमाजे नूर। सतिया सत मत छोड़ जियो, सत छोड़िया पत जाए। आज सबसे बड़ी बात है, हमारी आने वाली पीढ़ी कहां जा रही है? बताइए आप। एक दिन गंगा के तीरे, ये बहुत पुराना भजन है, मैं सुना रहा हूं आज आपको, बहुत पुराना भजन। ये रहने दे, मत बजाओ आप। कभी कभी भजन ऐसे होते हैं कि ऐसे गाने में मजा आता है। ये बहुत पुराना भजन है, शायद सुना होगा आपने। ये राजा हरिश्चंद्र का भजन है। एक दिन गंगा के तीरे मिल गया 2 बिछड़िया प्राणी। अरे घड़लो ऊंचा दे मारो, यूं बोली तारामती रानी। सेंधी सी बोली सुनने सांभलियो सतवादी दानी। पर अपनो धर्म निभा दियो, बुकर क्यों आना कानी। अरे झुक गया दोनों नेणा कर सलाम रे। जन मारा भीड़ू रे गया हिवड़ा ने दोनों थाम रे। जन मारा भीड़ू रे गया हिवड़ा ने दोनों थाम रे। सपने में आया ब्राह्मण और सपने में आके क्या कहा? भिक्षाम देहि, हे राजन मुझे भिक्षा दो। राजा ने कहा मांगो महाराज क्या चाहिए? कहा मुझे तेरा महल चाहिए। कहा दिया। कहा पूरा का पूरा ये तुम्हारी जो धरती है
अयोध्या का राज्य है वो भी चाहिए, कहा जाओ दिया। और बोलो, कहा तेरी पत्नी भी चाहिए, कहा जाओ दिया। तेरा बेटा चाहिए, जाओ दिया। तू चाहिए, कहा मुझे भी दिया, जाओ। सपने में सवेरा हुआ, स्नान करा, नींद खुली, सवेरा हुआ, आ गया वो पंडित। कौन? जो सपने में आया हुआ था, आ गया। आओ, लाओ लाओ। क्या महाराज, कौन हो आप? अरे राजा, तूने रात्रि को कहा था ना सब दान में दे दिया। हाँ तो अरे सपने का दान थोड़ी होता है महाराज, ऐसा एक भी शब्द नहीं कहा। अच्छा सपने में दिया? हाँ दे दो। और सब कुछ दे दिया, निकल गया। और कहा तेरा क्या मोल है? कहा मेरा मोल मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जो धन था मेरे पास में, सकल धन मैंने दे दिया, मेरी संपत्ति दे दी। अब मेरा मोल कोई लोग दूसरा कोई देगा तो मैं आपको दूंगा, मेरी स्त्री का मोल कोई दूसरा देगा तो आपको दूंगा, मेरे बेटे का मोल कोई दूसरा देगा तो दूंगा। निकल गया गरबा छोड़ करके, काशी में आ गया वो हरिश्चंद्र। इतना बड़ा वैभव छोड़ करके साहब सत्य को बचाने के लिए आ गया बीच में, काशी में आ गया। और आकर के धारानगर रे चौहटे रे, धारानगर के बीचों बीच, काशी के बीचों बीच आ गया। हे धारानगर रे चौहटे रे, हरिचंद मांडी हाट लेवन वाला रे। काशी के बीचों बीच मार्केट में आकर के लोग अपने अपने सामान को बेचते थे। कोई गेहूं बेचता, कोई बाजरी बेचता, कोई मक्का बेचता। ऐसे ही वो खड़ा हो गया हरिश्चंद्र, और अपने आप को, पत्नी को, बेटे को बेचने के लिए। महाराज देखिए आप, काशी नगर के चौहटे रे, हरिचंद मांडी हाट लेवन वाला रे। हरिश्चंद्र ने अपने आप को रख दिया। कोई तो बेचे रे गेहूं गेगरा रे, कोई तो बेचे रे गेहूं गेगरा रे, हरिचंद बेचे नैनो बाल लेवन वाला रे। कोई तो गेहूं बेचता है, कोई बाजरा बेचता है, कोई कुछ बेचता है, और हरिश्चंद्र क्या बेच रहा है? अपने छोटे से एक बच्चे को बेच रहा है, जिसका नाम रोहित, जिसका नाम है रोहित। वो रोहित को बेचने के लिए राजा हरिश्चंद्र खड़े हैं। अरे भैया बच्चा बिकाऊ है। देखो आप, एक इतना बड़ा राजा सम्राट अपने बच्चों को बेच रहा है। ये भारत की भूमि रही है, सब कुछ चला जाए पर सत्य नहीं जाना चाहिए, सत्य जीवित रहना चाहिए। इतने में जितरे तो माली रो बेटो आवियो रे, जितरे तो माली रो बेटो आवियो रे, राजा कर थारे बालक यारो मोल लेवन वाला रे। इतने में माली का बेटा आया। कहो राजा कितने में बेचा? कहो मैं खरीदूंगा। राजा ने कहा राम जी दी रावे जी तो देव जोरे, राम जी दी रावे जको देव जोरे, देणो देणो बामण ने है दान देवन वाला रे। अरे भाई जितना बनता है इसका मोल दे दो, मुझे तो बामण को देना है, ब्राह्मण को मैंने वचन दिया है ना, इसलिए। और उस बच्चे को खरीदा और लेकर के चला गया। बच्चा चला गया, बच्चा चला गया। किसके घर? माली के घर। अब कोई तो बेचे रे सोनो सोले वो रे, अरे राजा बेचे तारा मती नार लेवन वाला रे। राजा ने अपनी पत्नी को लगा दिया बोली में, बड़े सो पावे, बड़े सो पावे, बड़े सो पावे। अपनी स्त्री को दांव पर लगाया। है कोई लेने वाला? जितरे वेश्यारी लड़की आएगी रे, जितरे वेश्यारी लड़की आएगी रे, ओ राजा करनी थारी नारी रो तू मोल देवन वाला रे। इतने में एक वेश्या की लड़की आई
और कहा, हे राजन बताओ क्या मोल है। राजा ने कहा, सांवरियो दीरावे जको देव जोरे, सांवरियो दीरावे जको देव जोरे, देणो बामण ने है दान लेवण वाला रे। ले जाओ, मुझे तो बामण को दान देना है, जो इसका बनता है ले जाओ। तारामती जो महलों से नीचे नहीं उतरती, जो महलों से नीचे नहीं उतरती, जमीन पर नहीं चलती थी, आज काशी के मार्केट में, काशी के बाजार में खड़ी है बेचने के लिए। समय है बंधु, ध्यान रखना, समय है ये, समय समय की बात है, समय समय की बात है, बस और कुछ नहीं। तुलसी नर का क्या बड़ा, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। भीलन लूटी द्वारिका, वही अर्जुन बेईमान। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, बड़ा समय होता है। समय क्या क्या करवा देता है बताइए आप। एक अर्जुन था महाभारत के युद्ध में, मात्र धनुष में से बाण नहीं चलाता, सिर्फ टंकार लगाता, बस प्रत्यंचा खींचता, जिसमें धनुष महाभारत के युद्ध में जो लोग खड़े होते उनके कान के पर्दे फट जाते। और वही अर्जुन जब भगवान कृष्ण की पत्नियों को लेकर के आ रहा था वापस हस्तिनापुर द्वारिका से, और काबा जाति के लोगों ने, भील लोगों ने उन स्त्रियों को लूट लिया, अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। फिर अर्जुन को लगा कि ओ हो अब मुझे मालूम चला ये समय की बात है। एक समय वो था जब टंकार करता धनुष मेरा, कानों के पर्दे फट जाते थे, आज धनुष काम नहीं कर रहा है। ये समय समय की बात है बंधु, समय समय की बात है। आई एक वेश्या की लड़की आई, कहो राजा क्या मोल दिया अपनी पत्नी का? कहा ले जाओ, जो मोल बनता है दे दो। बच गया, चला गया, बेटा चला गया, पत्नी चली गई, अब राजा बचा है। कोई तो बेचेरे महल माड़िया रे, कोई तो बेचेरे महल माड़िया रे, हरचंद बिकवाने जाय लेवण वाला रे। अरे हरचंद बिकवाने जाय लेवण वाला रे। आज राजा खड़ा है, अयोध्या का सम्राट खड़ा है। इतना में जितरे हरिजन रो बेटो आवियो रे, जितरे हरिजन रो बेटो आवियो रे, करनी थारी देह वालो मोल देवण वाला रे। राजा कहने लगा, राम जी दी रावे जको देव जोरे, अरे देणो देणो बामण ने है दान लेवण वाला रे। अरे देणो देणो बामण ने है दान लेवण वाला रे। आया एक हरिजन आया, देखा, ओहो बहुत मोटा ताजा शरीर है इसका, ऐसा व्यक्ति शमशान में चाहिए, क्योंकि लाशों को इधर से उधर रखने में चाहिए। लाशें बड़ी बड़ी लाशें आती है, ऊंचती नहीं है, ये शरीर बहुत अच्छा ताजा शरीर है। कहो राजा कितने में आओगे? कहा तुम दे दो, और सब बिक गए। अब देखो उसका बालक कहां गया? माली के घर चला गया। हरिश्चंद्र की पत्नी कहां गई? एक वेश्या के घर चली गई। राजा हरिश्चंद्र कहां गया? हरिजन के घर चला गया। तीनों चले गए, तीनों चले गए। ये स्थिति होगी। और कहते हैं एक बार वेश्या की जो लड़की है उसने कहा, बहन तुम चिंता ना करो, तुम ये मत सोचना मैं वेश्या हूं तो मैं तुम्हारे को गलत मार्ग पर ले जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम बस अपना काम करो, जाओ पानी भरो, झाड़ू पोछा करो और घर का काम करो, भोजन बनाओ, खाना बनाओ। अब अयोध्या की महारानी एक वेश्या के घर में क्या कर रही है? काम कर रही है। देखिए आप, समय क्या करवाता है। एक दिन वेश्या की लड़की ने कहा, जाओ तारा पानी लेकर के आओ, पानी लेकर के आओ। वो पानी लेने के लिए गई, और जैसे ही पानी लेकर के मटके को उछाना चाहा, उसने अपने जीवन में कब मटका उछाया, कब पानी भरा और कब काम करा उसको तो पता ही नहीं। और मटका भारी था,
सोचा कोई पथिक रास्ते में आएगा, उसको मैं कहूंगी मटका ऊंचा दो। इंतजार कर रही थी। उसी समय शाम का समय था। राजा हरिश्चंद्र लाशों को जला करके अपने वापस हरिजन के घर जा रहे थे। शाम का समय था और उसी समय जाते हुए राजा हरिश्चंद्र की पूंछ को देखा। आगे से नहीं देखा कि कौन जा रहा है। तारामती ने राजा हरिश्चंद्र की जाती हुई पूंछ को देखा। तब ये शब्द बोले उसने, एक दिन गंगा के तीरे मिल गया दो बिछड़िया प्राणी, अरे घड़लो ऊंचा दे मारो, यूं बोली तारामती रानी। तब बोला तारा ने, ए भाई सुन। राजा हरिश्चंद्र को लगा कि आवाज कोई जानी पहचानी लग रही है। सोचा आवाज तो कोई जानी पहचानी लग रही है, पर वो मुड़ा नहीं, खड़ा रहा, मुड़ा नहीं। एक दिन गंगा रे तीरे मिल गया दो बिछड़िया प्राणी, अरे घड़लो ऊंचा दे मारो, यूं बोली तारामती वाणी। सेंधी सी बोली सुनने सांभलियो सतवादी दानी, पर अपनो धर्म निभा द्यो, वो तो कर गयो आना कानी रे। और क्या स्थिति हो गई? आवाज तो सुन ली उसने, आवाज समझ भी ली, पता लग गया कि ये महारानी है और कोई नहीं है, महारानी और कोई नहीं है। तब झुक गया दो नेणा कर सलाम रे, जन मारा भीड़ू रे गा हिवड़ा ने दोनों थाम रे। पीठ को देखा रानी ने, पीठ को देख करके रानी समझ गई ये कौन है, राजा हरिश्चंद्र है। और रानी की आवाज को सुना और वो समझ गया ये रानी तारामती है। मुड़े नहीं, एक दूसरे को देखा नहीं, क्योंकि हमने सौगंध खाई है एक दूसरे को देखेंगे नहीं और मिलेंगे नहीं, हम लोग मिलेंगे नहीं। इसलिए ही तो जन मारा भीड़ू रे गया हिवड़ा ने दोनों थाम रे। दोनों अपने अपने मन को कंट्रोल में कर करके बस रह गए। ये स्थिति हो गई। एक दिन रोहित घर के बाहर कहीं खेल रहा था, छोटा बालक था, सांप खा गया, रोहित की मृत्यु हो गई। मालूम चला तारा को अपने बेटे की लाश को लिया। शाम का समय था, बरसात बरस रही थी। अपने बेटे की लाश को लेकर के वो गई शमशान में और जलाने के लिए तैयारी करने लगी। जैसे वो जलाने लगी, लकड़ियों पर उस लाश को रखा। उसी समय पीछे से आवाज आई, ठहरो, कौन है? तारामती को लगा कि कौन है। पीछे हरिश्चंद्र राजा खड़ा था। हरिश्चंद्र ने कहा, ठहरो, यहां पर जो भी लाश को जलाता है उसका कर लगता है। क्या लगता है? कर। मुझे कर देना पड़ता है। लाओ, आपकी लाश को जलाना है तो कर दो। जैसी बिजली चमकी, प्रकाश हुआ, तारा ने देखा ये तो राजा हरिश्चंद्र है, मेरा पति है। आंखों में आंसू आ गए। तारा ने कहा, अरे राम 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 राम, ये आपका बेटा है। अरे अब तो सोचो, कम से कम ऐसी विकट परिस्थिति में आप मेरा सहयोग नहीं, साथ नहीं, और उल्टा कर मांग रहे हो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, क्षमा करना तारा, अब हम वो सब चीजें छोड़ो, मेरा जो धर्म है मुझे धर्म अदा करने दो। मेरा कर्तव्य है, मेरा मालिक मुझसे कर लेता है तो मुझे कर देना पड़ेगा। कर में क्या चाहिए? कहा, कर में कपड़ा लेता हूँ, मेरा कर जो है दाल लेता हूँ खाने में, और जो कपड़ा बचता है वो मालिक को देता हूँ। तो मुझे तो मेरा तो छोड़ो, मालिक का कर दे दो। कपड़ा, कपड़ा कहाँ है? कपड़ा कहाँ था? अपनी साड़ी को फाड़ा, अपनी साड़ी को, आधी साड़ी को फाड़ करके दे दिया। ये लोग कर चाहिए। उसी समय से कहते हैं भयंकर आकाशवाणी होती है, राजन धन्य है, धन्य है, धन्य है राजन, आप इस परीक्षा में पास हो गए और आशीर्वाद मिल गया। पुनः पूरा राज्य साम्राज्य पूरा मिल जाता है। हरिश्चंद्र को पूरा साम्राज्य मिल गया। कहने का मतलब इतना सा है, अपने सत्य से नहीं छूटे वो, इसलिए ये परीक्षा में पास हो गए। ये परीक्षा थी राजा की मान।
यही बात है। ऐसे ही राणा सांगा ने पूरा प्रयास करा अपने राज्य को बचाने का, लेकिन बाबर ने अपना आक्रमण जारी रखा और कहते हैं राणा सांगा के जहर भोजन में जहर मिला दिया तो राणा सांगा की मृत्यु हो गई। राणा सांगा भगवान के लोक में। कहते हैं राणा सांगा को भीलवाड़ा जिले में ही मांडलगढ़ में उनका अंतिम संस्कार करा था। आते आते चित्तौड़ पहुंच नहीं पाए, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उस दिन से बाबर भारत में प्रवेश कर गया, उसी दिन से कहते हैं। फिर राणा सांगा के बाद में वहां उस गद्दी पर रतन सिंह, मैंने पहले भी कहा था कि राणा सांगा की 3 पत्नियां थी। सबसे बड़ी पत्नी का पुत्र था राजा भोजराज, कुंवर भोजराज। छोटी पत्नी का पुत्र थे रतन सिंह, और सबसे छोटी जो पत्नी है हाड़ी बाई, उसके पुत्र हैं विक्रम सिंह। 3 पुत्र हैं रतन सिंह जी राणा सांगा के। तो रतन सिंह जी राजा बने। रतन सिंह जी बहुत अच्छे आदमी थे, मीराबाई को माँ की तरह मानते थे, मीरा भाभी को बड़ा ही भाव और आदर देते थे। लेकिन कहते हैं ना, अच्छे व्यक्ति बहुत कम रह पाते हैं। और जो हाड़ी बाई थी, जो छोटी माँ थी, उसने रतन सिंह को जहर दे करके रतन सिंह को मरवा दिया। अब अपने बेटे को राजा बनवाने के लिए, अपने बेटे विक्रम को राजगद्दी पर बिठाने के लिए हाड़ी देवी ने रतन सिंह को मरवा दिया। रतन सिंह मारा गया। और रतन सिंह की जो पत्नी थी, रतन सिंह के पीछे सती हो गई। पहले परंपरा थी सती होने की, तो रतन सिंह की पत्नी उनके पीछे सती हो जाती है। और उनकी बेटी थी एक श्याम कुंवरी। वो श्याम कुंवरी का विवाह जेमल के बेटे मुकुंद के साथ में हुआ। कितने रिश्ते हैं मेड़ता का और चित्तौड़ के बीच में, बताइए। श्याम कुंवरी का विवाह मुकुंद का महाराज वो पुत्र था, जेमल का पुत्र मुकुंद, उसके साथ विवाह होता है। उसके बाद में 1588 में साक्षात कलयुग का ही अवतार विक्रम सिंह गद्दी पर बैठा। जैसे ही विक्रम सिंह गद्दी पर बैठा और पूरे मेवाड़ में आतंक छा गया, पूरे मेवाड़ के अंदर पाप होने लगा। और मंत्रिमंडल बदल दिया, अपने पिता का जो मंत्रिमंडल था उसका बदल दिया पूरे का पूरा। विश्वास पात्र जो लोग थे, समझदार लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उन सबको वहां से निकाल दिया। सीमाओं का ध्यान नहीं रखा। कर जो था वो 4 गुना बढ़ा दिया, लोगों से कर जबरदस्ती कर लेने लगा। ऐसा पाप करने लगा महाराज। वो चापलूसों से 24 घंटे घिरा हुआ रहता। अब मीराबाई उसको चुभने लगी। इतने साल तक तो उसका राज चला नहीं, अब मीराबाई उसको चुभने लगी। एक दिन अपनी बहन को कहा, जाकर के मीरा को कह दो कि अगर मेरे राज्य में रहना है तो ढंग से रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं रह सकते हो। और उनकी जो बहन है उदाबाई, वो जाकर के मीरा के पास कहने लगी, भाभी साहब अब वो राज चला गया है, अब राज विक्रम सिंह का है, महाराणा विक्रम सिंह है, वो जैसा कहेंगे वैसा ही रहना है आपको, बस जैसा वो कहे वैसा ही रहना, वैसा कहे। मीराबाई सब सुनती गई, सहन करती रही। विक्रम सिंह ने अब दुख देना शुरू किया मीराबाई को। मीराबाई भजन करती, कीर्तन करती, नाचती, उनको सुहाता नहीं। एक दिन उदाबाई से कहा, उदा ये मीरा बाहर जाकर के नृत्य करती है तो क्या करना चाहिए? उदा ने कहा एक काम करो, ये जड़ की मूल वो ठाकुर जी की मूर्ति है, एक काम करो ठाकुर जी की मूर्ति को गायब कर दो, इसको हटा दो, गायब कर दो, समस्या ही खत्म हो जाएगी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, कौन करेगा? महाराज चिंता मत करो, ये काम मुझे सौंपो आप। और ये सब काम उसके पांति आने वाले हैं। क्या करा? वो जेल में गई। जो कुख्यात चोर था, सबसे बड़ा चोर, उसको घर बाहर लेकर के आई जेल से और कहा, देख तेरे को जेल से छूटना है तो एक काम करना होगा। कहा कि बोलो क्या? कहा मीरा के महल में जाना चुपचाप रात्रि को,
जाकर के एक मूर्ति है ठाकुर जी की छोटी सी गिरधर की, उस मूर्ति को ला करके हमें देना है और फिर ले जा करके उसको कहीं और डाल करके आना है। कहा ठीक है, बिल्कुल कर देंगे। और वो चोर रात्रि के समय ठाकुर जी को मीराबाई पोड़ा देती है और रात्रि को 12-1-2 बजे वो आता है और मूर्ति को सिंहासन से उठाता है और उदा के पास ले जाता है। क्या यही मूर्ति है? वो कहाँ, यही मूर्ति है गिरे की मूल, फटाफट इसको ले जाओ और जमीन में गाड़ दो बाहर कहीं ले जा करके, और जा करके काम समस्या खत्म हो जाए। और वो लेकर के गया, 10 फीट गड्ढा खोदा, उसके नीचे वो मूर्ति डाल दी, मूर्ति डाल दी। सवेरा हुआ, ठाकुर जी का पर्दा लगा हुआ है। अब मीराबाई ठाकुर जी जगाने लगी, जागिए रघुनाथ कुंवर पंछी बोल रहे, हे प्रभु जागिए, सवेरा हो गया, जागिए। आगे देखा भगवान नहीं है, भगवान नहीं। चंपा चमेली ने कहा अरे भाई साहब भगवान कहाँ गए, हमारे गिरधर कहाँ चले गए? मीराबाई ने कहा चिंता मत करो, भगवान हो सकता है रात्रि को राश में गए होंगे और विलंब हो गया होगा आने में, इसलिए भगवान का भजन करो बैठ करके, भगवान का भजन करो, भगवान आ जाएंगे। मीराबाई करताल लेकर के सब सखियाओं के साथ में भगवान को पुकारने लगी, भगवान को याद करने लगी, कीर्तन करने लगी। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, भगवान नहीं पधारे। नाचने लगी भगवान को याद कर कर करके। उस समय क्या देखती है, सामने जो सिंहासन पर भगवान पधार करके वहीं विराजमान दर्शन कर लिए, वहां पर बैठ करके महाराज। और चंपा ने कहा अरे भाई साहब भगवान पधार गए, भगवान पधार गए, दर्शन करा। कहा मैंने कहा था ना चंपा, भगवान रात्रि को कभी कभी क्या होता है, भगवान चले जाते हैं बाहर भक्तों को दर्शन देने के लिए, इसलिए इतनी इतनी मीरा की भावना और श्रद्धा। जाकर के उदा ने देखा कि मूर्ति तो वापस आ गई, वापस आ गई। विक्रम ने फटकार लगाई उदा को, अरे उदा क्या करा तूने काम, कोई काम शुदा नहीं करती है, पूरा उदा काम करती है तू हैं? उदा ने कहा अरे राणा मैंने तो बहुत बढ़िया काम करा था। वो चोरों को बुलाया, चोरों से कहा मूर्ति कहाँ है? कहा हम 10 फीट नीचे गाड़ करके आए, जहां अपना हम 10 फीट नीचे गाड़ करके आए हैं मूर्ति को, फिर वो तो निकल करके आ गई। तब उदा ने सोचा ये तो काम बना नहीं। उदा ने कहा एक काम करो, दूसरा प्लानिंग करते हैं। कौन सा प्लानिंग? कहा कि अभी जो है हमारे यहां पर एक भयंकर हिंसक एक शेर जंगल में घूम रहा है, क्यों नहीं हम उस भयंकर जो हिंसक जो शेर है उसको लेकर के मीराबाई के महल में उसको डाल दें, वो खा जाएगा और मीरा मर जाएगी। विक्रम ने कहा अरे वाह भाई वाह बहन, तू तो गजब का प्लानिंग बताती है, बहुत बढ़िया, ठीक है जल्दी कर। उदा ने कहा चिंता मत करो, अभी करती हूं मैं। अपने सेवकों को बुलाया और कहा सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। कहा बोलो क्या बात है? कहा कि जंगल में एक भयंकर शेर घूम रहा है, उसको पकड़ो, पकड़ करके पिंजरे में बंद करो और फिर लेकर के आओ पिंजरा हमारे पास। और जैसे ही तुम आओगे रास्ते में ही मीरा का महल पड़ता है, और उस समय पिंजरे का दरवाजा थोड़ा सा खोल देना और वो शेर जो है मीरा के महल में जाएगा और मीरा को खा जाएगा। हमारा भी काम हो जाएगा, हमारा यही काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, और तुम ये काम करना। कहा ठीक है। और कहते हैं ऐसा कह करके वो लोग गए जंगलों में। भयंकर जो शेर था वो नरभक्षी शेर, जिसने नर को एक बार खा लेता है ना तो बार बार फिर वो आदमी को ही खाता है। वो शेर एक बार खून, आदमी का खून उस पर लग जाए जबान पर तो फिर वो आदमियों को ही खाता है। उस शेर को, भयंकर शेर को उन लोगों ने, सेवकों ने पकड़ा और पिंजरे में आकर के बंद कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरा लेकर के आने लगे। उसी समय जैसे ही मीरा का महल आया, उस मीरा के महल के सामने धीरे से ऊंचा कर दिया उसका दरवाजा, और जैसे ही दरवाजा ऊंचा करा और वो शेर जो है भीतर आने लगा। और मीराबाई तो भजन कर रही थी भगवान का। सब सेवक तो भाग गए, कोई इधर भागा कोई उधर भागा।
मालूम चला चंपा चमेली कस्तूरी को और कहा अरे अरे भाई साहब जल्दी करो, शेर आ रहा है, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। मीरा ने कहा नहीं नहीं नहीं, दरवाजा बंद मत करो, आने दो आने दो। कहा क्यों? अरे कहा इस शेर नहीं है। तो कहा कि मैं कल ही भगवान को याद कर रही थी, भगवान दर्शन दो, भगवान दर्शन दो, भगवान पधार रहे हैं, आने दो आने दो, दरवाजा बंद मत करो। भागी, दरवाजा बंद करने के पर मीरा ने मना कर दिया, दरवाजा बंद मत करो। तो कहते हैं शेर धीरे धीरे आगे आने लगा। मीरा कहने लगी अरे भगवान पधारे हैं, जल्दी से थाली लेकर के आओ पूजा की, जल्दी से माला लेकर के आओ, जल्दी से पानी लेकर के आओ, भगवान के चरण धोएंगे, जल्दी से तैयारी करो। अब किसको तैयारी सूझे? यहाँ पर तो शेर आ रहा है, थर 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 कांप रही है वो तो महाराज। कोई थाली सूझे, कोई लोटा सूझे, भयंकर डर लग रहा है उनको। तो ऐसी स्थिति हो गई उनकी। तो और कहते हैं शेर अंदर आ गया, भीतर आ गया, और भीतर आते ही मीराबाई तो भगवान के सामने थाली लेके खड़ी हो गई और भगवान तो उनका स्वागत करने लगी। कहा पधारो पधारो प्रभु, मैं आपको याद ही कर रही थी और आपने आकर के दर्शन ही दे दिया। और कहते हैं वो वैशाख शुक्ल चतुर्दशी का वो पवित्र दिन था जिस दिन नरसिंह भगवान का प्राकट्य होता है। उसी दिन भगवान स्वयं मानो शेर बन करके आए हो और आकर के रुक गए हैं मंदिर के सामने। और मीरा जी ने स्वागत करा है, पुष्पों की वर्षा करी है, माला पहनाई है और चरणाम में प्रणाम करा है। तो शेर ने अपने एक पंजे को मीरा जी के माथे पर रख करके मीरा को धन्य करा है, मीरा को धन्य करा है। देखते रह गए, सब के सब देखते रह गए, ये क्या है, ये सब क्या है? सब के सब देखते रह गए, आश्चर्य के साथ देखते रह गए। पर मीराबाई ने तो स्वागत करके, और जैसे ही वो शेर का स्वागत हुआ और शेर को दर्शन करा, फिर शेर मुड़ गया और मुड़ करके जो सैनिक पकड़ करके लाए थे सेवक, उनके ऊपर वो अटैक कर देता है, सबको मार करके पुनः जिधर से लाया उधर वापस वो शेर चला जाता है। और कोई नहीं थे, ये भगवान नरसिंह थे स्वयं, ये स्वयं भगवान नरसिंह थे। देखो भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान क्या क्या रूप बना करके आते हैं। ये इन प्रकारेण भक्तों की रक्षा होनी चाहिए, बस भगवान कितनी चिंता करते हैं। कहते हैं यहां पर मीराबाई विचार कर रही है कि देखो देखो संसार के लोग पीड़ा देते रह रहे हैं, पर कभी मीरा की आंख में इसलिए आंसू नहीं आए कि लोग मुझे परेशान करते हैं, कभी आंसू नहीं आए, कभी रोई नहीं। लेकिन बहुत वर्षों बाद में आज मीरा को अपने गुरु की याद आई कि देखो मेरा गुरु का सानिध्य सिर्फ 2 दिन का मिला था, सिर्फ 2 दिन का मिला। अगर गुरु का सानिध्य मुझे और मिलता तो गुरु का दर्शन होता और गुरु से समस्या का समाधान पूछती कि मुझे संसार परेशान कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। दुर्भाग्य है, मीरा कहती है। मानो मीरा भाव से कह रही है गुरुजी, ना तो पीहर मेरा रहा है ना ससुराल रहा है, दोनों तरफ से मैं तो अब दूर हो गई हूं, क्योंकि ससुराल वाले चाहते नहीं और पीहर में कोई मेरा है नहीं। और गुरुदेव कभी अगर पधारो तो पीहर की भी कोई जानकारी हो तो मुझे देना। बड़ा सुंदर पद है मीरा का। हे सतगुरु मिलता जा जो जी रे दिन गुरु, मिलता जा जो जी मारे पीहरियारी बाता थोड़ी माने कहता जा जो जी। सतगुरु मिलता जा जो जी रे दिन मिलता जा जो जी। जा जो जी जी रे जा जो जी पीहरियारी बाता थोड़ी मन कहता जा जो जी। कहता जा जो जी माने कहता जा जो जी हो। हो सतगुरु मिलता जा जो जी रे दिन गुरु मिलता जा जो जी। मर पी हरियारी बाता थोड़ी
कहता जाजो जी हो। हो आनंद हो। मीरा क्या कह रही है? कितने सालों बाद आज याद आई है, गुरु की याद आई है। और मीरा क्या कह रही है, कैसी स्थिति में पहुंच गई है मीरा? हे गुरुदेव, सोना जेड़ी पीली पड़ दुनिया बतावे रोग, सोना पीली पड़गी रोग, सोना जेड़ी पीली पड़ दुनिया बतावे रोग। राम जी रोग दोष मन कछु न लागे, रोग दोष मन कछु न लागे, जीव भजन रे माय हो, माय सतगुरु मिलता जाजो जी रे दिन ताजा जो जी। बिहरियारी बाता थोड़ी कहता जाजो जी हो। बाता थोड़ी मन कहता जाजो जी। ओहो सतगुरुदेव भगवान की। हो मारा बाबो सा बींद बतायो पकड़ बताई बा, मारा बाबो सा बा, मारा बाबो सा बींद बतायो पकड़ बताई बा। राम जी काई के वे काई नहीं समझू, काई के वे जीव भजन रे माय हो, माय सतगुरु मिलता जाजो जी रे दिन गुरु मिलता जी। बिहरियारी बाता थोड़ी मां कहता जाजो जी हो, जाजो जी रे गुरु मिलता जाजो जी। बिहरियारी बाता थोड़ी मान कहता जाजो जी, कहता जाजो जी मान सुनता जाजो जी हो, कहता जाजो जाजो जी दिन गुरु मिलता जाजो जी। हो मारे देश रा लोग भला पहने कंठी माला, मारे
बिसरा। मारे देश रा लोग भला है, पहने कंठी माला राम जी। मारे लगे बे भाई रे भतीजा, मारे लगे बे भाई रे भतीजा। राणा रा बेसाला हो राणा ला सतगुरु मिलता जाजो जीरे दिन गुरु मिलता। यारी बाता थोड़ी मत कहता जाजो जी। ओहो आनंद हो। हो सासरियो संसार छोड़ी पिवही लागे प्यारो। सासरियो संसार सासरियो संसार छोड़ी पिवही लागे प्यारो। राम जी बाई मीरा ने गिरधर मिलिया। बाई मीरा ने गिरधर मिलिया। चरण कमल लिपटायो हो, चरण कमल लिपटायो। सतगुरु मिलता जाजो रे मिलता जा जी। जी सतगुरु मिलता जाजो जी रे जाजो जी। कहता जाजो जी माने कहता जाजो जी हो। जी सतगुरु मिलता जाजो जी रे दिन गुरु मिलता जाजो जी। मान कहता जाजो जी मिलता जाजो जी रे। कहता जाजो जी सतगुरु आया है सखी। मैं काई करूं मनवार। थाल भरा गज मोतियारा उन पर नैना धरा। मीरा कह रही है मानो सतगुरु कभी दर्शन दो तो इधर आना और दर्शन देते हुए जाना। और मीरा की दशा मीरा ने क्या बताई है, क्या दशा हो गई है। सोना जेड़ी पीली पड़गी दुनिया बतावे रो। मीरा की स्थिति यह हो गई, एकदम शरीर पीला पड़ गया। भगवान को याद करते करते, भगवान की भक्ति करते करते लोग कहने लगे अरे मीरा काई रोग है तारे, काई रोग है। मीरा कहने लगी रोग दोग मुझ कुछ न, राम मिलन रो जोग बस, और कुछ नहीं। भगवान के मिलने की भाव प्रबल इच्छा बढ़ी है ना, तो शरीर सूखता गया, सूखता गया। देखिए मीरा को गुरु का सानिध्य बहुत कम मिला था, बहुत कम, 2 दिन का सिर्फ। आज मीरा को याद आई है, पुनः याद आई है। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, आप तो हमें छोड़ करके ऐसे गए हैं, ऐसे गए हैं, वापस आकर के संभाला भी नहीं गुरुदेव।
अरे वापस तो आते गुरुदेव, संभाल के तो जाते कम से कम। रैदास जी महाराज धरती से विदा हो चुके थे उस समय। रैदास जी महाराज भगवान के परम धाम पधार चुके थे। उस समय रैदास जी महाराज थे ही नहीं धरती पर। तो इसलिए मीरा को आज गुरु की याद आई, गुरु का भाव मन में आया। मैं कहता हूं गुरु शरीर से हमारे बीच से चला जाता है, पर गुरु का गुरु मंत्र, गुरु निष्ठा हमारे साथ रहती है। इसलिए गुरु को याद करो, उस समय गुरु आपके सामने उपस्थित हो जाता है। मीरा गुरु का दर्शन करती, इस भाव से करती और गुरु से कहती, गुरुदेव आप तो ऐसे गए हैं और आपने हमें यहाँ छोड़ दिया, और ये जो दुनिया है बड़ी बेगानी दुनिया है मानो। माने परदेसा क्यों छोड़ा जी सतगुरु, ले चालो निज देश। मीरा के भाव है मानो। लिखा तो जुगल किशोर शरण ने लिखा है इसको, पर ऐसा भाव है। माने परदेसा क्यों छोड़ा जी सतगुरु, ले चालो निज देश। यहाँ नहीं माँ को देश रंगीलो, यहाँ नहीं माँ को देश रंगीलो, यहाँ नहीं माँ को देश। प्रिया प्रीतम की कुंज बसाओ, जहाँ नहीं रंग रली हमेश। हे माने परदेसा क्यों छोड़ा जी सतगुरु, ले चलो निज देश। और कौन सा देश? अरे जगमग ज्योति उजास अनुपम, जगमग ज्योति उजास अनुपम, जहाँ नहीं चंद दिनेश। अरे निज महला में सेवा बख्शाओ, निज महला में सेवा बख्शाओ, जहाँ नहीं दुख लवलेस। माने परदेसा क्यों छोड़ा जी सतगुरु, ले चलो निज देश, ले चलो निज देश। माने ले चलो निज देश। ये मीरा का भाव है, ऐसा ही मीरा का। आज गुरुदेव को याद कर रही है। गुरुदेव आप होते तो कम से कम सही राह बताते, क्या करना मुझे और क्या नहीं करना। गुरुदेव आप ही चले गए, अब क्या करें। मीरा का भक्ति का प्रवाह बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और वेग से भक्ति का प्रवाह चलने लगा, और वेग से। और कहते हैं एक दिन कहते हैं मीराबाई की ननंद उदाबाई शाम के समय में राणा के पास बैठी। राणा ने कहा, बहन तू जितने प्लानिंग करती है सब प्लानिंग फेल होता थे, कुछ तो कर। माँ को बुलाया, हाडीबाई को। माँ से कहा, माँ कुछ तो करो, तुम क्या करें मीरा का। हाडीबाई ने कहा, एक काम करो, अब की बार मुझे ये मौका सौंपो, ये काम मुझे सौंपो। उदा जितने काम करके आई है सब उल्टे ही उल्टे करे हैं, अब की बार मुझे ये काम सौंपो, मैं बहुत बढ़िया काम करूंगी। बोलो क्या करोगे? करोगे क्या? एक काम करो, हमारे यहाँ पर चित्तौड़ में एक भूत महल है, भयंकर भूतों का महल, जिसमें सारे भूत ही भूत, प्रेत पिशाच सब के सब वहां रहते हैं। तो क्या करना? कहा, उस मीरा को उस भूत महल में छोड़ करके आ जाते हैं, और वहां वो भूत प्रेत पिशाच लग जाएंगे और वो शरीर में चले जाएंगे और वो मर जाएगी। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्लानिंग तुमने तो करा। ठीक है माँ, पर ये करेगा कौन? माँ ने कहा, मैं करूंगी, चिंता मत करो, मैं जाती हूँ। और हाडीबाई जो मीराबाई की सासू है, वो मीराबाई के पास में कब गई? शाम के समय, शाम के समय में पधारी थी, और मीराबाई उस समय भगवान की भक्ति कर रही थी।
जैसी सासू आई, भक्ति पूरी होने के बाद, सत्संग पूरा होने के बाद मीराबाई आई और कहा, अरे 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 सासू माँ, आज आपको ये खोटी बहू की याद कैसे आ गई? आज इतने साल तो कभी आए नहीं आप, कैसे आए? हाडी बाई ने कहा, मीरा अरे ऐसी बात है बहू, हमने सोचा तुम तो आती नहीं हो, हम ही तुम्हारे पास चले आए, इस भाव से हम आए, दर्शन हो गए हमारे को, अच्छा रहा। हम आप तो भगवान की भक्त हो, बड़ी भक्त हो, हम दर्शन लेकर के, दर्शन की भावना से हम आपके पास आए हैं। मीरा ने कहा, नहीं नहीं सासू माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई दर्शन के योग्य नहीं हूँ, मेरे में कोई पात्रता नहीं है दर्शन करने की, कराने की। आप तो बताइए किस कारण से आना हुआ, किस कारण से आना हुआ? तो मीरा से सासू अब ऐसे तो कैसे बोले कि आपको मैं शमशान भूतों के मेल में ले जाना चाहती हूँ, ऐसा तो बोल नहीं सकती। तो कहा, ऐसा है बहुरानी, ऐसा है कि मेरी जो बहन है, उस बहन के जो बालक है, वो कुछ दिनों से पता नहीं बेकी बेकी बातें कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई उसमें, किसी से पूछा तो पता चला कि कोई भूत प्रेत का कोई ऐसा कुछ उसमें ये हो गया। तो मीरा ने कहा, अच्छा। कहा, बहुरानी हमने तो सोचा है कि आप बड़ी जानकार हो, आप भगवान की परम भक्त हो, आप भूत प्रेत पिशाच को निकाल देती हो, तो ये क्या भूत प्रेत होते हैं? मीरा ने कहा, सासू माँ भूत प्रेत तो होते हैं, भूत प्रेत तो क्यों नहीं होते हैं, भूत प्रेत तो होते हैं। मीरा ने से कहा, फिर कहा भूत प्रेत कैसे बनते हैं? कहा, मीरा ने कहा, सासू माँ जिसकी कामना अधूरी रह जाती है, जिसकी इच्छावां अधूरी रह जाती है, या जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, समय से पहले जिसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है, वो भूत बनता है। और या फिर जिससे कोई मरा है, छोटा बालक मरा है, उसको गाड़ा पृथ्वी में और उसको ध्यान नहीं रखा, वापस उसको शरीर को, कोई शुअर है, कोई कुत्ते हैं, शरीर को वापस निकाल देते हैं, तो वो भी अधोगति में चला जाता है, वो भी भूत बनता है। इसलिए कहा है भूत बनते हैं ये सब। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? जो भूत बन जाता है उसका क्या करना चाहिए? मीरा ने कहा, भूत बन जाता है तो उसके पीछे भागवत कथा होनी चाहिए, कोई सत्संग होना चाहिए, हनुमान चालीसा होना चाहिए, इससे भूत शांत रहते हैं, शांत हो जाते हैं भूत। तो कहते हैं, ऐसा है बहुरानी, हम तो ये सब जानते नहीं हैं, हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं है, तो आप कृपा करो, हमारे यहाँ पर बहुत सारे भूत हैं, हमारे भयंकर एक भूतों का महल है, आप कृपा करके हमारे साथ चलो और वो सब जो भूत हैं उन भूतों का आप उद्धार कर दीजिए, आप कृपा कर दीजिए, आप उनका उद्धार कर दीजिए। मीराबाई ने कहा, अरे अरे मेरे पास में ऐसी कहाँ सामर्थ्यता है मैं आपके भूतों का उद्धार कर दूं? मेरे पास में इतनी कहाँ ताकत है सासू माँ कि मैं भूतों का उद्धार कर दूं? कहा, नहीं नहीं नहीं, आप झूठ कह रही हैं, आपके पास वो सामर्थ्य है, आपके पास वो ताकत है कि आप भूतों का उद्धार कर सकती हो। चलो 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 चलो। शाम का समय था। उस समय चंपा ने कहा, नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है, नहीं भाई साहब कहीं नहीं चलना है, शाम का समय है, कहीं नहीं जाना। फिर मीरा ने कहा, चलो। सासू ने पहली बार कोई काम दिया है, कभी आज तक कभी कोई काम नहीं सौंपा है, और सासू ने पहली बार कोई काम सौंपा है। मना करना अच्छी बात नहीं है, तो रवाना हो गई। बताइए, मीरा रवाना हो गई शाम के समय में। चंपा ने, चमेली ने, केसर ने, सबने रोका, मीरा अरे भाई साहब मत जाओ, भाई साहब अरे ये आपके साथ धोखा कर देंगे, कुछ कर देंगे, गलत भावना से ले जा रहे हैं। पर मीरा ने तो कहा, देखो उनका भी उद्धार करना है, जाना तो पड़ेगा। और मीराबाई अपनी करताल को लेकर के शाम के समय में चल पड़ी। वो साथ में सखियाएं चलने लगी, 4-5 जो सखियाएं थी वो भी चलने लगी। तो हाडी बाई ने उन सखियों से कहा, बस हम अभी आ रहे हैं, जाकर के तुम क्या करोगी, चल करके तुम यहीं रहो, हम तो अभी आए, गए और आए, तुम क्या करोगी, तुम यहीं रहो। जबरदस्ती उनको वहीं रोक दिया। अब मीराबाई को लेकर के वो भूतों का महल कई सालों से जो बंद था, कई सालों से बंद था, उस भूतों के महल की चाबी मंगाई गई और भूतों के महल की चाबी लगा करके दरवाजा धक्का दिया गया। पुराना दरवाजा था और धक्का देकर के उसको खोला गया और कहा, भाई साहब बहू आप आगे चलो, हमारी तो ताकत नहीं इतनी कि हम आगे जाएं, आपकी ताकत है, आप भजन करती हो, भगवान की भगत हो, आप आगे चलो, हम पीछे पीछे आ रही है।
अब मीरा को क्या पता कि धोखा करने वाले लोग हैं ये, और भोली भाड़ी मीरा करताल लेकर के तो भगवान का नाम लेते हुए वो आगे बढ़ी, और आगे बढ़ करके जैसे बढ़ी दरवाजे के भीतर गई, और दरवाजा धीरे से हाडी बाई ने कहा जल्दी से बंद करो, तुरंत दरवाजा बंद कर दिया सैनिकों ने, और मीरा भीतर चली जाती है। जैसे ही मीरा भीतर गई और महाराज पुराना खंडहर, जाले जमे हुए हैं, चमगादड़ बोल रहे हैं, भूतों की आवाज आ रही है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई बचाओ बचाओ हाय हाय कर रहा है, चारों तरफ भूत प्रेत पिशाच चिल्ला रहे हैं। इतने सारे भूत उस भूत महल में भरे पड़े थे। मीराबाई ने जैसे ही सोचा कि ओ हो, देखा मीरा ने अपनी दिव्य दृष्टि से कोई ऊंधा लटक रहा है, कोई लटक रहा है, कोई चिल्ला रहा है। मीरा ने देखा राम 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 राम। मीरा जैसे आई, बोलना चाहते हैं भूत पर बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि भूतों की वाणी नहीं होती है, भूतों की वाणी नहीं होती है। और मीराबाई वहीं करताल लेकर के बैठ जाती है, वहीं कीर्तन करने लग जाती है मीराबाई, और आवाज लगाई। मीराबाई ने कहा तुम कौन हो? कीर्तन कर करके उनको आवाज लगाई, सब रोने लगे और कहने लगे देवी हम और कोई नहीं है, हम लोग इसी ही राज्य के गद्दार लोग हैं, हम बाहर के लोग नहीं हैं, इसी ही राज्य के गद्दार लोग हैं। किसी ने कोई अपराध करा, किसी ने कोई अपराध करा, किसी ने कोई अपराध करा, हम इसी ही देश के खानदान के गद्दार लोग हैं। हमारी दशा हो गई है, देवी आप बचा सकती हो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो देवी, हमारी रक्षा करो। और कहते हैं मीराबाई कीर्तन करने लगी, कीर्तन करते करते भजन करते लगी, जाप करने लगी। जितने भूत प्रेत थे महाराज सब उनके साथ साथ कीर्तन गाने लगे, जोर जोर से आवाज आने लगी कीर्तन की। जितने भूत थे सब मीराबाई के पास आ करके अपनी देह को मुक्त करके मीराबाई को प्रणाम करके भगवान के लोक में जाने लगे। 1 गया, 2 गया, 10 गए, 50 गए, ऐसे करते करते मीराबाई को प्रणाम कर कर करके सब भूत प्रेत अपनी योनि से छुटकारा प्राप्त करके भगवान के परम धाम में भेज देती है मीरा। और मीरा बैठी रहती है, अकेली मीरा भजन करती रहती है। ये भजन का प्रताप है बंधुओं, ये भजन का प्रताप है। भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, ये सब भजन के आगे सब कुछ भाग जाते हैं। हनुमान जी महाराज से हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भगवान का नाम, परमात्मा का नाम जब सुनते हैं सब भूत भाग जाते हैं। इस प्रकार से मीराबाई के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, फिर भी मीराबाई प्रसन्न चित्त भगवान का भजन नहीं छोड़ती है। हमारे ऊपर थोड़ा सा संकट आता है, हम सबसे पहले भगवान का भजन छोड़ देते हैं। पर मीराबाई के ऊपर नित्य प्रति संकट आ रहे हैं, नित्य प्रति बाधाएं आ रही है, फिर भी सब काम छूटे तो छूटे पर भगवान का भजन नहीं छूटे। ऐसी मीरा की दृढ़ भक्ति, ऐसी मीरा का दृढ़ विश्वास और श्रद्धा का दर्शन कराया है। अब आइए मीरा का प्रसंग बहुत कम हमारे बीच में